अल्लाह ताला अन्हु को आप सलातो सलाम की ज़ात अक़दस से वालहाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस क़रनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हक़ ताला 70,000 फ़रिश्ते पैदा करेंगे, जिनकी अशकाल ख्वाजा अवैस क़रनी के जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में इनको लोगों से छुपाए रखा, उसी तरह रोज़े क़यामत को भी इनको गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी क़बा के नीचे रहते हैं, और उसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। ख्वाजा अवैस करनी को मासवाए चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे, और उस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालिदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी, उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शबो रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबर मिली, तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूर हिदायत की शम्मा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और इशाअत इस्लाम ने इस शम्मे हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शेदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस क़रनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और ये खुदा की रहमत और फजल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक़ सादिक़ बन गया। ख्वाजा अवैस क़रनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातिनी के इशारे से आ हज़रत ने मदीने आने से रोके रखा। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ख्वाजा साहब की वालिदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थी, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातिन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालिदा की खिदमत में हमदम मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहुद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक़ रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा अवैस क़रनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम न था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, मगर आपकी मवाफ़क़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत न टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। ग़रज़ ये कि जूं-जूं जुनून मुवाफ़क़त शिद्दत इख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक़ दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई, और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज़ खाना मुमकिन नहीं थी। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त विसाल पूछा कि आपका खिरका हम किसको दें? आपने फरमाया कि अवैस क़रनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफ़ा तशरीफ़ ले गए, और जुम्मे नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में नजद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, सब खड़े हो जाएं। चुनांचा अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस क़रनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया कि हम अवैस क़रनी से बिल्कुल शनासा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है, और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज़ की गई कि वो वादी अरना में ऊँट चराता है और रात को रूखी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है, और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर और हज़रत अली वादी अरना में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस क़रनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं।
جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ